अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब। मेरा नाम सादिया आतिफ़ है। आज हम सूररियलिज़म आर्ट मूवमेंट के अगले हिस्से, जिसमें मशहूर पेंटर सल्वाडोर डाली की पेंटिंग्स के ऊपर बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले जो पेंटिंग हमें मुतासिर करती है या जिस पेंटिंग ने सबसे ज़्यादा शोहरत पाई, वो पेंटिंग है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। इस पेंटिंग को और भी बहुत सारे टाइटल मिले, जैसे मेल्टिंग क्लॉक्स, द सॉफ्ट वॉचेस और मेल्टिंग वॉचेस। इस पेंटिंग की जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली जो चीज़ है, जो देखने वाले को सबसे पहले हैरान करती है, वो इस पेंटिंग का साइज़ है। ये पेंटिंग सिर्फ 9.5 और 13 इंचेस की है, यानी 24 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर की। इतनी छोटे साइज़ की पेंटिंग में इतनी डिटेल्स, इतनी क्लैरिटी और इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन, ये बहुत मुश्किल है। और जिस खूबसूरती से डाली ने इस पेंटिंग को पेंट किया है, बिलाशुबा ये दुनिया की मशहूर पेंटिंग में से एक मानी जाती है। ये डाली की वो तस्वीर है जो एक अनदेखे लैंडस्केप पर मबनी है। डाली सिर्फ 27 साल का था जब 1931 में उसने ये पेंटिंग ऑयल में बनाई। ये पेंटिंग बेसिकली ड्रीम्स, टाइम और मेमोरीज का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पेंटिंग डाली की सेल्फ हेलुसिनेशन का एक शाहकार है। डाली के मुताबिक जब वो खुद ये पेंटिंग देखता है तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि उसने ये क्या बनाया और कैसे बनाया। जैसे वो बनाते बनाते किसी ख्वाब से उठता है तो उसके सामने उसकी पेंटिंग्स होती हैं जो उनके ख्वाबों की एक रिप्रेजेंटेशन होती है, या ये उसके ख्वाबों का एक पैरानॉइड क्रिटिकल एक मेथड्स है जिसको वो अपने कॉन्शियस वर्ल्ड में लेके आता है और लोगों के सामने पेश करता है। ये पेंटिंग बहुत से मशहूर प्रोग्राम्स और गानों के बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल हुई है। इस तस्वीर में जो हमारी नज़र को बांधे रखती है वो मेल्टिंग क्लॉक्स हैं या पिघलती हुई घड़ियाँ। पहली दफ़ा था कि जब डाली ने अपनी पेंटिंग में पिघलती हुई घड़ियों को दिखाया था। किसी ने डाली से इसकी वजह पूछी तो डाली ने हंसते हुए कहा कि मुझे गर्मियों में सूरज की गर्माइश से जब चीज़ पिघलती है तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत मुतासिर करती है, जिसकी वजह से मैंने अपनी इस तस्वीर में पिघलती हुई घड़ियों को दिखाया है। जबकि हकीकत के बरअक्स बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि डाली ने अपने ख्वाबों में वक्त को पिघलते हुए दिखाया है, क्योंकि आपके जो ख्वाब होते हैं वो आपके एक सबकॉन्शियस का हिस्सा होते हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। आप अपने ख्वाबों में टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने ख्वाब में एक वक्त में कभी माजी में पहुंच जाते हैं और एक वक्त में कहीं फ्यूचर में। कभी टाइम बहुत तेज़ी से गुजरने लगता है और कभी एकदम रुक जाता है, या कभी आपको अंदाज़ा ही नहीं होता उठने के बाद कि आपने कितना टाइम का ख्वाब देखा। तो ख्वाबों में टाइम की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, जिसको बहुत बार इस पेंटिंग के बाद डाली ने अपनी तस्वीर में दिखाया है कि आप अपने ख्वाबों में वक्त का तयन नहीं कर सकते कि आप अपने ख्वाब में किस वक्त में और कहाँ पहुँच जाएं। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि डाली आइंस्टाइन से बहुत मुतासिर था। ये वो वक्त था जब आइंस्टाइन ने वक्त का कानून मुतारिफ करवाया था, यानी टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड और कांस्टेंट। इस पेंटिंग के बनाने के बाद डाली आइंस्टाइन से मिलने भी गया था।
इस तस्वीर में इंतहाई मावरी और ख्वाब आमेज माहौल दिखाया गया है। उजाड़ सरजमीन है, पेश मंजर में एक अनदेखी मखलूक आराम कर रही है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो अनदेखी मखलूक है, जो इंसान और हैवान का कुछ कॉम्बिनेशन सा बनाया गया है, और उसको भी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वो भी एक मेल्टिंग पोजीशन पर है। ये मखलूक कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि डाली का अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट है। जिस तरह हम डाली के पोर्ट्रेट को देखते हैं, उसकी लैशेज़, उसकी बड़ी बड़ी मूछें, या समटाइम उसके बाल बहुत अजीब व गरीब बने हुए होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसने अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट, अपने एक ख्वाबों की दुनिया में वो किस तरह महसूस करता है, सब कॉन्शियस में वो अपने आप को किस तरह देखता है, या एक सेल्फ हेलुसिनेशन में वो अपने आप को किस तरह देखता है, एक पैरानॉइड सी सिचुएशन में, ये उसने अपने आप को इस तरह बनाया है। जैसा लंबी लंबी पलकें, एक मोटी सी नाक, उससे निकलती हुई नीचे बड़ी सी निकलती हुई जुबान, और उसके ऊपर उसी तरह पिघलती हुई घड़ी। जो इस मखलूक की जो बंद आंखें हैं, वो कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक ये बंद आंखें ख्वाब देखने को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जिस तरह हम सोते हुए ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों में हमें मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, कभी कभी उनका कोई सर पैर नहीं होता है, लेकिन वो बस नज़र आती हैं, तो इसी तरह इस मखलूक की बंद आंखें ख्वाब देखने को तशबीह दे रही हैं। और उसमें जैसे वो ख्वाब में पिघलती हुई घड़ियाँ, जैसे कि इस तस्वीर में नेचुरल और मैन मेड चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप बाईं तरफ टेबल भी देखेंगे, उसके आगे दरख्त बनाया हुआ है जो नेचुरल चीज़ को दिखाता है। बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो कुछ पहाड़ी सिलसिला दिखाया गया है, जो डाली के जहाँ डाली रहता था उस जगह पर उसका होम टाउन, वहाँ की पहाड़ियों को उसने रिप्रेजेंट किया है। उन पहाड़ियों के आगे बहता हुआ पानी, ऊपर का आसमान, ये तमाम चीज़ें एक अननेचुरल सी एक लैंडस्केप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हम बाईं तरफ पे जो घड़ी है उसको देखें तो उसमें हमें चूंटियां दिखाई देंगी, और उससे पीछे वाली घड़ी में एक मक्खी भी दिखाई देगी। तो ये जो चूंटियां और मक्खी है, ये बेसिकली डाली ने सिंबल ऑफ डेथ या सिंबल ऑफ डिके दिखाया है। इस तस्वीर में नेचुरल और मैनमेड चीज़ों के साथ जिस तरह पिघलती हुई घड़ियों के कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है, उसमें जो डाली की अगर हम तमाम तस्वीरों का अगर हम मुशाहिदा करें तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन सॉफ्ट और हार्ड चीज़ों का है। तो इस तस्वीर में भी सॉफ्ट एंड हार्ड के जो कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है, और जैसे सख्त मेज़ के आगे सख्त लकड़ी का दरख्त, उसके आगे मेल्टिंग घड़ियाँ खुद से एक सख्त ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन उनका पिघलना एक सॉफ्टनेस को जाहिर करता है। पथरीली ज़मीन, पीछे के पथरीले पहाड़, उनके आगे सॉफ्ट बहता हुआ पानी, सॉफ्ट आसमान। तो ये सॉफ्ट और हार्ड का जो कॉम्बिनेशन है, जो इम्तजाज है, वो डाली की तस्वीर का खासा होता था। ये तस्वीर 3 साल के बाद ही मोमा म्यूज़ियम का हिस्सा बन गई। मोमा मतलब म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क। इस तस्वीर में लाइट और डार्क का खूबसूरत इम्तजाज है। रंगों में वार्म और कूल कलर दोनों टोन्स इस्तेमाल हुई हैं। इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा होता है कि सुरलिस्ट आर्टिस्ट ने अपनी एक ऐसी ज़ुबान दरियाफ्त करने में वो कामयाब हो गए थे जिसका ताल्लुक किसी मखसूस इलाके, किसी मखसूस तबके या रियासत से नहीं था, बल्कि हर फ़र्द वाहिद से था। हर फर्द उसकी ज़ुबान को बासानी समझ सकता था, क्योंकि ये हर फर्द के देखे हुए ख्वाब को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम ख्वाबों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बहुत अजीबो गरीब दुनिया में अपने ख्वाबों में पहुंच जाते हैं, और यही अजीबो गरीब दुनिया डाली ने दिखाने की कोशिश की है।